नमस्कार दोस्तों, हर्ष द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इजिप्ट पिरामिड्स के लिए फेमस है। इजिप्ट का लार्जेस्ट पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। 4500 ईयर्स ओल्ड है दोस्तों ये पिरामिड जो है। तो इस पिरामिड के अंदर एक हिडन कॉरिडोर डिस्कवर किया है इजिप्शियन एंटीक्विटी डिपार्टमेंट ने। ये डिस्कवरी एक्चुअली 2016 में हुआ था। अब जाके इस प्रोजेक्ट का डिटेल रिपोर्ट पब्लिश किया है नेचर जर्नल करके एक पब्लिकेशन में। वैसे ये हिडन कॉरिडोर 9 मीटर लॉन्ग है और 2 मीटर वाइड है। इसके लिए इन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज किया है जिसे कॉस्मिक रे मुऑन रेडियोग्राफी कहते हैं। तो ये कॉस्मिक रे मुऑन रेडियोग्राफी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इजिप्ट का गिजा प्लेट्यू के ऊपर 3 पिरामिड्स है। उसमें सबसे लार्जेस्ट है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा जो है विच इज स्टैंडिंग रफली 147 मीटर अबव द गिजा प्लेट्यू। तो हाइट है 147 मीटर। इस पिरामिड का कंस्ट्रक्शन 2550 बीसी में शुरू हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ खुफू। खुफू जो है ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट फराओ ऑफ इजिप्ट्स ओल्ड किंगडम। तो इजिप्ट का जो ओल्ड किंगडम है दोस्तों, एंशिएंट किंगडम है, उस किंगडम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फराओ थे खुफू जो है। तो खुफू ने इस पिरामिड का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द पिरामिड वाज बिल्ट यूजिंग 2.5 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। तो देखिए दोस्तों, पिरामिड में आपको बहुत सारे स्टोन ब्लॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे एस्टिमेट्स है कि इस पिरामिड के लिए 2.5 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स यूज किया गया था और एक एक स्टोन ब्लॉक्स का वेट है बिटवीन 2.5 एंड 15 टन्स। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के स्टोन ब्लॉक्स आपको दिखाई देगा अगर आप पिरामिड को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे। वैसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट था 1400 AD तक, जब यूनाइटेड किंगडम में लिंगन कैथेड्रल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। वैसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है दोस्तों, इट्स सिमेट्री एंड परफेक्ट अलाइनमेंट टू द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। बेसिकली चारों डायरेक्शंस की ओर इस पिरामिड का जो सिमेट्री है, अलाइनमेंट है, एकदम परफेक्ट है। एरर जो है केवल 1/15 ऑफ ए डिग्री है। देखिए दोस्तों, पिरामिड्स मतलब क्या होता है? पिरामिड बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, पर इजिप्शियन पिरामिड्स के अंदर आपको एंशिएंट इजिप्शियन किंग्स का टूम देखने को मिलेगा, बेसिकली कब्रिस्तान है। पर इसके साथ साथ में एक पिरामिड के अंदर काफी सारे चेंबर्स है, मिस्ट्रीज है, ट्रेशर है, एंटिक्विटीज है जो अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया है। मतलब देखिए, पिरामिड का अंदर पूरी तरह एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं है। तो 2016 में स्कैन पिरामिड करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। बेसिकली उस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यह था ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को एक्सप्लोर। वैसे देखा जाएगा तो 2566 बीसी में इस पिरामिड को सील किया गया था। उसके बाद इस पिरामिड के अंदर कौन पहली बार एंटर किया, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के हिसाब से एटलीस्ट सम पैसेजेस इनसाइड द पिरामिड हैड ऑलरेडी बीन ओपन्ड एंड एक्सप्लोर्ड इन एंटिक्विटी इटसेल्फ। तो बेसिकली एक पिरामिड के अंदर आपको कई सारे सीक्रेट पैसेजेस वगैरह देखने को मिलेगा। कुछ पैसेजेस को ऑलरेडी ओपन किया है, एक्सप्लोर किया है, इस तरह एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने बोला है। वैसे ग्रेट पिरामिड के अंदर 2 टनल सिस्टम्स है। वन इज डिसेंडिंग पैसेज, दूसरा असेंडिंग पैसेज। ये देखिए दोस्तों, इधर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक पिरामिड का अंदर क्या क्या है। देखिए, इधर आपको किंग्स चेंबर दिख रहा है दोस्तों, इधर ग्रैंड गैलरी, क्वींस चेंबर, ये है असेंडिंग पैसेज वे एंड ये है डिसेंडिंग पैसेज वे। और इसके अंदर एयर पैसेज के लिए 2 एयर शाफ्ट भी दिया हुआ है, एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेट पिरामिड के अंदर ये हिडन कॉरिडोर डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट ने जो टेक्नोलॉजी यूज किया उसे बोलते हैं कॉस्मिक रे मुऑन रेडियोग्राफी। दिस मेथड यूजेस द पेनिट्रेटिव पावर ऑफ कॉस्मिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड एज म्यूऑन्स टू स्कैन लार्ज स्ट्रक्चर्स। देखिए, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है ये पता करने के लिए उसे स्कैन किया जाता है। अब स्कैन करने के लिए कॉस्मिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज म्यूऑन्स यूज किया जाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आप जब हाथ या पैर का एक्सरे लेने के लिए हॉस्पिटल जाते हो तो उधर क्या होता है, आपके बॉडी के थ्रू एक्सरे पास करते हैं, फिर आपको एक इमेज मिल जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या है यह पता करने के लिए कॉस्मिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज म्यूऑन्स यूज किया जाता है।
वैसे म्यून्स मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दे आर कॉस्मिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर रेनिंग फ्रॉम स्पेस। देखिए, स्पेस से अर्थ की तरफ आते हैं ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। होता क्या है दोस्तों? दे आर क्रिएटेड व्हेन द पार्टिकल्स इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर कोलाइड विद द कॉस्मिक रेज। तो बेसिकली कॉस्मिक रेज के साथ जब अर्थ का एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है वो कोलाइड होते हैं ना, तब ये म्यून्स करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। They are actually high energy particles that move through space at just below the speed of light. तो लाइट का जितना स्पीड है उतना म्यून्स का स्पीड नहीं है, थोड़ा सा कम है। एक साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन के हिसाब से अबाउट 10,000 म्यून्स रीच एवरी स्क्वायर मीटर ऑफ अर्थ सरफेस ए मिनट। तो देखिए, अर्थ सरफेस का एवरी स्क्वायर मीटर में एक मिनट में अबाउट 10,000 म्यून्स पहुंचते हैं। यह बताता है एक साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन जो है। ठीक है, नाउ ये पार्टिकल्स का कुछ प्रॉपर्टीज में बता देता हूं। These particles resemble electrons but are 207 times as massive। देखिए, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, बेसिक्स है। तो ये जो म्यून्स है, दे रिजेंबल इलेक्ट्रॉन्स बट दे आर मैसिव। एक इलेक्ट्रॉन से 207 टाइम्स मैसिव है ये जो म्यून्स है। ठीक है, इसलिए इसे फैट इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वैसे देखा जाएगा तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलते हैं, बट इलेक्ट्रॉन से ये काफी मासिव है, इसलिए इसे फैट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, सो बिकॉज म्यून्स आर सो हैवी दे कैन ट्रैवल थ्रू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ रॉक और अदर मैटर बिफोर गेटिंग अब्सॉर्ब्ड और डिकेइंग इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोस, सेड द जनरल साइंस। क्या बताया जा रहा है कि देखिए, इलेक्ट्रॉन से ये मैसिव है, ये मैंने आपको बताया। इसी वजह से ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर, बेसिकली रॉक के अंदर से ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, इन कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन्स कैन पेनिट्रेट थ्रू ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को यूज करोगे वो केवल सेंटीमीटर्स तक जाएंगे, वेरास म्यून्स जो है उनके मास की वजह से बहुत दूर जा सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स अंदर जा सकता है। ठीक है, वैसे म्यून्स हाईली अनस्टेबल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दे एक्सिस्ट फॉर जस्ट 2.2 माइक्रोसेकंड्स। केवल 2.2 माइक्रोसेकंड्स के लिए ही म्यून्स एक्सिस्ट करते हैं, पर यही काफी है दोस्तों, क्योंकि इसका स्पीड जो है बहुत ज्यादा है। नाउ इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एक म्यून डिटेक्टर किस तरह एक बहुत बड़ा पिरामिड के अंदर क्या है, इसका एक 3 डायमेंशनल इमेज फॉर्म करता है। सबसे पहले आपको समझना है दोस्तों, इधर स्पेस में से जो म्यून पार्टिकल्स आ रहा है ना अर्थ की तरफ, उसी को डिटेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि म्यून पार्टिकल्स को जनरेट किया जाएगा, ये तो हो नहीं सकता ना। तो होता क्या है कि स्पेस में से जो म्यून पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आ रहा है, तो मान लीजिए आपको पिरामिड ऑफ खुफू के अंदर क्या है, इसका एक इमेज चाहिए, तो म्यून डिटेक्टर को इस तरफ लगा दिया जाएगा। तो ये डिटेक्ट करेंगे कि ये जो म्यून पार्टिकल्स है ये कहां कहां पे ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से म्यून डिटेक्टर एक इमेज फॉर्म करेंगे, बेसिकली एक शैडो फॉर्म करेंगे कि म्यून पार्टिकल्स कहां कहां पे ब्लॉक हुआ था। ब्लॉक हो रहा है मतलब उधर कुछ ना कुछ अलग स्ट्रक्चर होगा, है कि नहीं। सो बेसिकली द फाइनल पिक्चर इज एसेंशियली ये शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लाइट ऑफ कॉस्मिक म्यून्स। तो देखिए, इधर लाइट की जगह कॉस्मिक म्यून्स यूज किया जा रहा है दोस्तों। तो ये म्यून डिटेक्टर क्या करेंगे, कहां कहां पे शैडो क्रिएट हुआ ये चेक करेंगे, उसके हिसाब से एक 3 डायमेंशनल इमेज ये जो म्यून डिटेक्टर है ये क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, ये जो डिस्कवरी हुआ है हिडन कॉरिडोर की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के बारे में ज्यादा पढ़ने का, ज्यादा जानने का मौका मिल जाएगा। दूसरा ये भी पता चल जाएगा कि 4500 ईयर्स एगो क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किए थे, या फिर उस टाइम पर क्या क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल था। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।